नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान दरकन न्यूज चैनल से। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। आज हम मौजूद है ब्यावर के राजकीय अमृत कौर हॉस्पिटल CMHO सभागार, जहां टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के अंतर्गत व्यापार संघ के सानिध्य में CMHO के नेतृत्व में टीबी रोग को लेकर सेमिनार वार्ता का हुआ आयोजन। अब बात करें रिस्क फैक्टर्स की, किन किन लोगों में ज्यादा होती है। टीबी किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। टीबी अमीर को भी इन्फेक्ट कर सकती है, गरीब को भी कर सकती है, किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है जिनमें यदि पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस पुअर होगा, इम्यूनिटी स्टेटस, हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे मैक्सिमम पेशेंट लीन एंड थिन न्यूट्रिशनली कमजोर होते हैं। वजन 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो मिलेगा और तब टीबी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लगभग 2600 टीबी के मरीज निकले जिन्होंने टीबी की दवा ली। तो काफी बड़ा आंकड़ा। ब्यावर जिले की हम बात कर रहे हैं। ब्यावर जिले में लगभग 2600 मरीजों ने टीबी की दवा ली, जिसमें लगभग 96 मरीजों की डेथ हो गई। टीबी पेशेंट की डेथ हो गई क्योंकि 100% 6 महीने का कोर्स चलता है। टीबी का इलाज अन्य इलाजों से इसलिए डिफर करता है कि इसका इलाज 5 दिन 10 दिन में नहीं होता। इसमें बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं टीबी इंडिविजुअल डिजीज नहीं है, एक सामाजिक बीमारी है। क्योंकि टीबी से जब कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, वो स्वयं पीड़ित होता है, उसका परिवार भी कहीं न कहीं सफर करता है, और उसका परिवार सफर करता है तो पूरा समाज सफर करता है। व्यक्ति जब 6 महीने के लिए बीमार हो जाता है, कहीं बाहर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका काम भी छूट जाता है। काम करने की स्थिति में इनिशियली 1 और 2 महीने के लिए काम करने की स्थिति में नहीं रह पाता, तो पूरे समाज पर टीबी का इम्पैक्ट पड़ता है। 6 महीने तक इलाज लेना इसलिए भी मुश्किल होता है कि व्यक्ति लेबर है, गुजरात में काम करता है, बिहार में काम करता है, यहाँ पर आ गया, टीबी का पता चला, 1 महीने का कोर्स ले लिया, थोड़ा ठीक हुआ, चला गया अपने काम। 6 महीने तक काम तो करना। तो इसलिए हमको जरूरत है कि हम उसको सपोर्ट करें, उसको योगदान दें, उसको बताएं कि 6 महीने का इलाज लेना है। इसलिए बड़ी हमको चिंताजनक स्थिति हो जाती है कि 6 महीने तक दवा लेना एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आह्वान किया है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि चिकित्सा विभाग जो प्रयास कर रहा है वो कर रहा है सालों से, लेकिन एक साथ फैमिलीज प्रभावित हुई, तो हमने आइसोलेशन का भी विरोध नहीं किया। हमने हर चीज में सपोर्ट किया और सबने साथ दिया। इसीलिए हम कोविड को भी, इस जंग, बहुत बड़ी जंग को भी जीत पाए। तो ये जो अंडर करंट चल रहा है टीबी का, इसको हम उन्मूलन की तरफ दिशा में बढ़ रहे हैं। तो 1000 व्यक्तियों पे, 1000 की पॉपुलेशन पे 1 या उससे कम केसेज का जो लक्ष्य है वो हम आसानी से हासिल कर लेंगे। टीबी से होने वाली मृत्यु दर पे हमने बहुत ज्यादा कमी पाली है। अब नहीं के बराबर मृत्यु दर रह गई है, और वो मृत्यु भी हो रही है तो कहीं न कहीं उसकी लापरवाही से हो रही है। इसी वजह से हम समाज को सम्मिलित रूप से करके कि भाई टीबी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं हो, उनके साथ सही बर्ताव हो, और उनको जहां सपोर्ट की आवश्यकता है, निक्षय मित्र के माध्यम से आज हम आपसे अपील भी कर रहे हैं कि उनको निक्षय पोषण किट के रूप में जो हम सहयोग कर पाए वो कर। तो दोस्तों, आज CMHO के नेतृत्व में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा टीबी मुक्त भारत को लेकर। तो आज हम जानना चाहेंगे, हमारे CMHO मौजूद है। सर, इस सभा को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत को किया? आज आपने सेमिनार भामाशाह द्वारा की गई, तो भामाशाह को आप क्या क्या प्रेरणा देके की? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत आज यहाँ पे मल्टी सेक्टोरल वर्कशॉप हमारी जो टीबी के माध्यम से की गई, स्वास्थ्य विभाग, टीबी विभाग, और आज हमने पहली मीटिंग जो है व्यापार संघ के ब्यावर के सानिध्य में की है। इसमें हमने सभी व्यापार संघ से पधारे हुए उनके प्रतिनिधि, अध्यक्ष और सभी सम्मिलित हुए। उनसे सबसे हमने आह्वान किया कि टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, चाहे ग्रामीण में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, टीबी मुक्त वार्ड हमें बनाने हैं। उस हेतु इनसे सहयोग की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि ये सामाजिक कुरीति के रूप में नहीं होकर इसको हम समाज में एक पॉजिटिव वातावरण बनाएंगे कि टीबी मरीज के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। उनको, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है तो उनको जल्दी से जल्दी चिकित्सालय में ले जाकर इलाज कराया जाए, और उसको जो निक्षय पोषण योजना के माध्यम से निक्षय मित्र बनके उनको प्रेरित किया जाए और उनको पोषण की व्यवस्था 6 महीने तक दुरुस्त की जाए। इसमें व्यापार संघ ने आगे बढ़ते हुए सभी ने हमें आश्वासन दिया है और पूर्ण निष्ठा के साथ कहा है कि हम सभी लोग इनको निक्षय मित्र बनके निक्षय पोषण की सुविधा प्रदान करेंगे। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की योजना चली जा रही है, तो
टीबी मुक्त जो है भारत को लेके जो इस रोगग्रस्त हैं, तो उसको किस तरह की योजना का लाभ मिलेगा? टीबी मरीज को ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से निक्षय सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोषण के रूप में प्रतिमाह 1000 की सुविधा मासिक रूप से मिल रही है जब तक वो इलाज ले रहा। टीबी में सभी प्रकार की सुविधाएं इलाज से लेके पोषण तक सभी निशुल्क पहले से ही जारी है, लेकिन इसको एक मुहिम के रूप में लेके, क्योंकि हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है, इसी को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज की इसमें भूमिकाएं हैं और समाज, पंचायत, जनप्रतिनिधि और जितने भी वर्ग है, व्यापारिक वर्ग है, सभी को हम सामूहिक रूप से आना होगा आगे, ताकि ये बंधन से मुक्त हो सके और ये जो कुप्रथा है इसको हम मानसिक रूप से जो टेबू बन गया है उसको भी हम निकाल सके। सर, अभी जिले में जिस जिले के अनुसार टीबी के बारे में आप अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इनकी? वर्तमान में 2400 के आसपास प्रतिवर्ष मरीज हमें पिछले वर्ष तक मिल रहे थे, लेकिन इसमें मैं ये आपको जानकारी दूं कि टीबी से होने वाली मृत्यु दर में हमने काफी सुधार किया है और काफी कम लोग हैं जो टीबी से ग्रसित होकर जिनकी मृत्यु हो रही है। लगातार अच्छे प्रयासों के बाद, निशुल्क उपचार के बाद, गहन चिकित्सा सुविधा और प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद ये हमने पाया है कि क्योर रेट हमारी बड़ी है। टीबी मरीज जो सक्सेसफुली ट्रीट हो रहे हैं, पूरा उपचार ले रहे हैं, इसी का ये नतीजा है कि हमने इस मृत्यु दर पे कमी पाई है और टीबी से जो डिसेबिलिटी हो रही है उसमें भी हमने कमी पाई है। ये लोग चैनल के माध्यम से ये बताइए कि आमजन किस तरह इस रोग से बचा जाए? आम जन से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि समाज में जितने भी तबके के लोग हैं, अभी ये ऐसा नहीं रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर तबके में है, क्योंकि जो टीबी का मरीज कम्युनिटी में ट्रेवल करता है उसको स्वयं को, जो टीबी का मरीज है, सबसे पहले उसको ध्यान रखना होगा कि वो खांसते समय, छींकते समय थोड़ा अपना रुमाल का, मास्क का प्रयोग करे और पूरा अपना उपचार ले। सेकंड, जितने भी जो सिम्टोमेटिक लोग हैं जिनको टीबी के लक्षण है, लंबे समय से खांसी, बुखार और शरीर वजन नहीं बढ़ना और रात को पसीना आके थोड़ा सा ऐसी घबराहट सी महसूस होती है, ये सब जो लक्षण है सामान्यतः चेस्ट के लक्षण है, फेफड़ों में होने वाली टीबी के। उसके अतिरिक्त भी अन्य अंगों की टीबी के जो लक्षण है उस अंग के अनुसार होते हैं। जैसे कॉमन देखा जा रहा है कि बच्चों में गले में गांठें हो जाती है, जो बिना दर्द वाली गांठें होती है। उस प्रकार के जो रोगी हैं या उस प्रकार के जो लक्षण वाले लोग हैं, उनको तुरंत मेडिकल सहायता के लिए अस्पताल में आना चाहिए। सर, ये रोग किस उम्र दराज के बीच में हो सकता है? टीबी रोग के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी महिला पुरुष, इसमें कोई बाध्यता नहीं, कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है और बाल और नाखून को छोड़ के शरीर का प्रत्येक अंग टीबी से प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो भी बीमारी है अगर ठीक नहीं हो रही है अन्य अंगों की भी, तो एक बार टीबी के विशेषज्ञ से और उन विशेषज्ञों से बात करके जानकारी लेनी चाहिए, कहीं मुझे टीबी तो नहीं है। ये वो समय है जब हम टीबी फ्री की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति को, उस लक्षण वाले व्यक्ति को और समाज को आगे आना पड़ेगा कि हम लोग स्वयं से अपने टीबी की जांच कराएं कि मुझे टीबी तो नहीं है। जिस प्रकार से हमने पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से खत्म किया, सामाजिक रूप से सबने एक होके, जब सरकार ने आह्वान किया कि भाई पोलियो की दवा पिलानी है सभी को, 5 वर्ष, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को, तो सभी ने सहयोग किया और सभी ने उस दवा को लिया। इसी प्रकार से टीबी के लिए जो भी लक्षण है, हम प्रॉपर आईसी के माध्यम से, पैम्पलेट, प्रचार, हर एक माध्यम से, अभी स्वस्थ ब्यावर चल रहा है, तो मैं सभी से आह्वान करूंगा कि इसमें टीबी मुक्त भारत भी हम इसमें जोड़ लें। स्वच्छता से ही स्वस्थ ब्यावर का निर्माण होगा और ये स्वस्थ ब्यावर तभी होगा जब टीबी फ्री ब्यावर होगा। और इसमें मैं सभी से आह्वान करूंगा कि अपने अपने वार्ड में जो प्रबुद्ध जन है उस वार्ड को गोद ले लेवे और उस वार्ड को, अपने अपने वार्ड को टीबी फ्री कर देवे। सिम्टोमेटिक जो भी लोग हैं उन सब की स्क्रीनिंग की व्यवस्था हम करा देंगे। जो भी है स्वेच्छा से आ जाए, या हम वार्ड में सर्वे भी कर सकते हैं कि इस प्रकार के जो लक्षण वाले रोगी हैं तो वो अपने आप को जांच कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको राजस्थान दर्पण न्यूज में बने रहने के लिए। संवाददाता अशोक कुमार, हमारी ब्यावर से।